त्रिशूल, ये नाम सुनते ही जहन में एक ताकत का एहसास होता है ना? ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये नाम है भारतीय सशस्त्र बलों की एक बहुत बड़ी तैयारी का। एक ऐसी तैयारी जो उनकी मिलीजुली ताकत को दुनिया के सामने रखने वाली है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्सरसाइज त्रिशूल है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत की सैन्य शक्ति के एक बहुत बड़े प्रदर्शन का प्रतीक है। तो चलिए इस पूरी सैन्य तैयारी के हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो इसका स्केल देखिए, 20,000। जी हाँ, इस एक्सरसाइज में 20,000 से भी ज्यादा सैनिक शामिल हो रहे हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सैन्य मोबिलाइजेशन है, और ये आंकड़ा ही अपने आप में इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्राई सर्विस ड्रिल होने वाली है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह अभ्यास किया क्यों जा रहा है। तो देखिए, ये अभ्यास नवंबर 2025 की शुरुआत में होगा और ये पूरे 12 दिनों तक चलने वाला है। और इसका सीधा सा मकसद है ये परखना कि भारत की तीनों सेनाएं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब एक साथ मैदान में उतरें तो कितनी असरदार तरीके से लड़ सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, इतना बड़ा अभ्यास हो रहा है तो इसमें कौन कौन शामिल है और ये पावर प्ले भारत के किन हिस्सों में देखने को मिलेगा? तो जैसा हम सब सोच ही रहे थे, इसमें भारत की तीनों सेनाएं तो हैं ही, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। लेकिन इस बार जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि इस पूरे अभ्यास को लीड कर रही है भारतीय नौसेना। और इससे कोऑर्डिनेशन का एक बिल्कुल नया लेवल देखने को मिलेगा। और बात सिर्फ इन 3 शाखाओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें आर्मी का सदर्न कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जैसे बड़े फॉर्मेशंस तो हैं ही, साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF जैसी सपोर्टिंग एजेंसियां भी हिस्सा ले रही हैं। और ये दिखाता है कि आज के जमाने में देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि सभी एजेंसियों का एक साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी हो गया है। अब जरा इसके फैलाव की कल्पना कीजिए। एक तरफ राजस्थान का तपता रेगिस्तान, दूसरी तरफ गुजरात के तटीय इलाके, और ये सब फैला हुआ है उत्तरी अरब सागर के गहरे पानी तक। मतलब ये एक्सरसाइज जमीन और समंदर दोनों पर एक साथ हो रही है। क्या कमाल का स्केल है। तो ठीक है, स्केल समझ आ गया, कौन शामिल है ये भी पता चल गया। लेकिन इस विशाल अभ्यास का असली मिशन क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इसके जो मकसद हैं वो जमीन और समंदर से लेकर साइबर स्पेस तक फैले हुए हैं। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, तीनों सेनाओं के जो काम करने के तरीके हैं उनमें तालमेल बिठाना। दूसरा, उनकी एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, उसे और बेहतर बनाना। और तीसरा, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मजबूती से जोड़ना। मतलब कुल मिलाकर असली मकसद यही है कि तीनों सेनाओं को एक सिंगल यूनिफाइड फोर्स की तरह काम करने के लिए तैयार किया जाए। अब जो बात इस अभ्यास को वाकई में दिलचस्प बनाती है ना, वो है इसका ट्रेडिशनल और मॉडर्न वॉरफेयर का मिक्सचर। मतलब एक तरफ आपको T-90S टैंक और राफेल जैसे फाइटर जेट्स अपनी ताकत दिखाते मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जॉइंट ISR ऑपरेशंस यानी मिलकर खुफिया जानकारी जुटाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर पर भी उतना ही फोकस है। तो ये भविष्य की चुनौतियों के लिए एक पूरी तैयारी है। यहाँ पर एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, इंटरऑपरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक टीम की तरह काम करें, आसानी से एक दूसरे को जानकारी दे सकें और मिलकर एक्शन लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ चले। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस अभ्यास में एम्फीबियस लैंडिंग जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि सेना INS जलाश्व जैसे खास जहाज़ों का इस्तेमाल करके समुद्र के रास्ते से ज़मीन पर उतरेगी। और ये जॉइंट ऑपरेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज़रूरी है। आखिर ये अभ्यास भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जवाब जुड़ा है आत्मनिर्भर भारत पहल से। ये अभ्यास सिर्फ रणनीति का टेस्ट नहीं है, ये भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम्स का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसमें ये परखा जाएगा कि हमारे अपने देश में बने सिस्टम्स असली लड़ाई के मैदान में कितने असरदार हैं।
तो कुल मिलाकर इस अभ्यास से 3 बड़े स्ट्रेटेजिक टेकअवेज हैं। पहला, तीनों सेनाओं के बीच असली जॉइंटनेस यानी एकजुटता को हासिल करना। दूसरा, जैसा हमने कहा, भारत में बने सिस्टम्स को टेस्ट करना। और तीसरा, फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य के युद्ध के जो बदलते तरीके हैं उनके लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना। और देखिए, रक्षा मंत्रालय का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इस अभ्यास के सार को बखूबी बयां करता है। ये बयान साफ कहता है कि त्रिशूल भारतीय सशस्त्र बलों के एक साथ एक होकर काम करने के संकल्प को दिखाता है और इससे देश की सुरक्षा तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बनता है कि जैसे जैसे लड़ाई का तरीका टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी के साथ बदल रहा है, तो क्या त्रिशूल जैसे बड़े पैमाने के इंटीग्रेटेड अभ्यास ही हमारे क्षेत्र की सुरक्षा का भविष्य तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।